इलीगल चल रहा है महाराष्ट्र की सरकार, इलीगल। बीजेपी की उनके मामा जी के घर से लाके दिए, हमारे टैक्स का पैसा है वो, हमारे टैक्स का पैसा है ना। दिल्ली का माहौल लगता है कांग्रेस का है, कांग्रेस को बाद में हरा भी सकती है, ये भी हो सकता है। अंबेडकर और भगत सिंह के विचार में कहीं भी हनुमान जी नहीं है, कहीं भी कोई भगवान नहीं है, कहीं भी कोई हनुमान चालीसा नहीं है। धर्म तो धंधा है, धर्म धंधा है, किसी का निजी मामला है, वो धंधा है। वही केजरीवाल हैं जिन्होंने राबड़ी देवी का कभी मजाक उड़ाया था। हसन जी हमारे साथ मौजूद है, बड़े एक्टिविस्ट है, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइए क्या कहेंगे आप दिल्ली की राजनीति को लेकर, केजरीवाल ने बड़ा फैसला ले लिया है। तो केजरीवाल जी का फैसला हमेशा जो है होता रहा है। जब वो सीएम नहीं थे तब भी उन्होंने कई ऐसे बातें कही, कई ऐसे काम किए, और जब सीएम बने तब भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया, और वो घोटाला भी कर दिया। अच्छा। और जिसके एवज़ में आज वो ये ज़मानत पर जो है रिहा हैं। और आकर वो जनता की अदालत में ये अपनी केस को लाने के लिए उनका कहना है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और मैं चाहता हूं मध्यवर्ती चुनाव हो जाए, यानी मिड टर्म इलेक्शन जो है दिल्ली की हो जाए, जिसमें मैं जो हूं सिंपैथी वोट लेकर फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बना लूँ। ये उनकी सोच है। तो हालांकि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने राबड़ी देवी का कभी मजाक उड़ाया था। ये वही केजरीवाल हैं जब इन्होंने जितने भी हमारे बहुजन ये नेता रहे हैं, जी मुख्यमंत्री रहे हुए रहे, उन सब के भ्रष्टाचार की लिस्ट बना के दिखा रहे थे। कुछ कांग्रेस की भी दिखा रहे थे। और ये वही हैं जिन्होंने कभी आरक्षण के ख़िलाफ़ बोला था। और जब वो चुनाव में ये आए थे, हमेशा अपने साथ आप देखेंगे भगत सिंह और अंबेडकर को रखते थे। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं तब उनको हनुमान, भगवान, वो हनुमान चालीसा, भारत माता, ये सब याद आता है। बनिया होता है। देखिए अब वो पार्टी के पास तो पूर्ण बहुमत है। बगला सीएम संजय सिंह भी हो सकते हैं, आतिशी भी हो सकती है। आतिशी जी के फेवर में जा रहा है मामला। अच्छा, मनीष सिसोदिया बनते हैं तो क्या लगता है? तो मनीष सिसोदिया जब आएंगे देखा जाएगा बनते हैं, क्या बनते हैं वो, बन के फिर से ये घोटाला करेंगे क्या? मनीष सिसोदिया कम साबित होता है जब लोग आरोप नहीं, लगाते बस वही साबित नहीं होता। जब तो आप भी तो आरोप लगा रहे थे। एक मिनट से लेकर क्या बोल रहे नहीं, हैं? आप जब लेके आए, आप जब घोटाला लेके 2012-13 में घूम रहे थे, घोटाले की लिस्ट की अडानी, अंबानी, लालू, इन सब का आप बोल रहे थे, तो उस वक्त जो है आपको ज़्यादा ये नहीं हुई। उस वक्त हम बीजेपी के एजेंट नहीं थे। मैंने वो दौर को भी तो देखे ना। आप बात करेंगे अंबेडकर की, बात करेंगे भगत सिंह की। भगत सिंह भी नास्तिक है, अंबेडकर भी नास्तिक हैं। अब नास्तिक की बात तो सब मैं वही उनकी राजनीति पर ही बोल रहा हूँ। अरे मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा। धर्म तो धंधा है, धर्म धंधा है, किसी का निजी मामला है, वो धंधा है। चलेगा ब्राह्मण चलेगा, अरे भाई चलेगा पखंडवाद। अरे यार आप अजीब बात करते, क्यों मुद्दा नहीं है ये सब क्यों? अरे भाई उनके आरोपी मतलब होता है। मैं आप क्या न्यायालय है ना। मैं अरे आप अजीब उल्टे पत्रकार है, आप कैसे बात कर रहे हैं? अरे भाई न्यायालय की बात ही कहाँ हो रही है? मैं राजनीति सुनो, राजनीति नहीं, राजनीति जो वो कर रहे हैं, हाँ वो राजनीति जब वो करते हैं तो अपने पीछे ये 2 फोटो लगा के रखते हैं वो। हाँ वो क्यों फोटो लगा के रखते हैं? ये दिखाने के लिए विचारधारा। अरे ये नहीं धर्म, इन दोनों का विचारधारा में कहीं हनुमान नहीं है, हनुमान चालीसा नहीं है। इन दोनों के विचारों में, अंबेडकर और भगत सिंह के विचार में कहीं भी हनुमान जी नहीं है, कहीं भी कोई भगवान नहीं है, कहीं भी कोई हनुमान चालीसा नहीं है, नहीं कहीं कोई भारत माता है। फिर आप मोदी वाला कहानी करिए। नहीं मैं वही कह रहा हूँ जो बोले वही, मैं वही कह रहा हूँ। तो केजरीवाल जी का चेहरा कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। उनकी राजनीति क्या लोगों का साथ मिलेगा इस बार जनता की अदालत में? अब ये तो जनता की अदालत में जाएंगे पता चलेगा। क्योंकि अभी जो इंडिया गठबंधन की भी हालत है उसको अगर हम देखें तो यही लग रहा है कांग्रेस ने उनको अपने साथ इसमें भी नहीं रखा है, हरियाणा में भी नहीं रखा है, गठबंधन नहीं किया, गठबंधन करेगा भी नहीं। क्यों करेगा भाई? तुम जाओ लड़ो, तुम्हारे पास तो है। गठबंधन का मतलब क्या होता है? इंडिया गठबंधन तो गुजरात, हाँ ठीक है। अब ये तो आप उनसे पूछ रहे, मैं क्या इंडिया नहीं, आपने बोला है कि जिस तरह से मैं क्या इंडिया गठबंधन का प्रवक्ता हूँ।
अब मेरे मेरे भी जो ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे तो सर्वजीत गठबंधन तो ये आप उनसे पूछिए, इंडिया वाले से पूछिए, इंडिया गठबंधन वालों से पूछिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? नुकसान तो होगा ना। किसको नुकसान होगा भाई? मैं एक वोटर हूँ। आप मांग नहीं, मैं एक वोटर हूँ। मैं जी भाई वोटर हूँ या नहीं हूँ? मेरा एक ही वोट है ना। हैं? हरियाणा वोटर नहीं है। अरे भाई कोई बात नहीं, मैं एक वोटर हूँ तो वोट। राजनीति का माहौल बताइए क्या लगता है वहाँ? राजनीति का माहौल लगता है कांग्रेस का है। कांग्रेस को बाद में हरा भी सकती है, ये भी हो सकता है। कांग्रेस को हरा सकती है। लोग कयास लगा रहे हैं केजरीवाल की वाइफ इस बार सीएम हो सकती है क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे राबड़ी देवी के बारे में मजाक उड़ा रहे थे, उनकी बीवी का भी मजाक उड़ेगा। जैसे उनकी बीवी जो उनके जेल जाने के बाद जो है नौटंकी कर रही थी, मैं तो कहीं साफ कहूँगा। तो क्या लगता है सुनीता केजरीवाल को अगला सीएम बना सकते हैं? नहीं, वो सवाल ही नहीं है। ऐसे आदमी को बनाएंगे तो ऐसी उनकी इमेज गिर जाए, क्योंकि वो खुद ही मजाक उड़ा चुके हैं राबड़ी देवी का। ये राबड़ी देवी से भी गए गुजरी। मुझे तो सुनीता जी केजरीवाल जी राबड़ी देवी से ज्यादा गए गुजरी लगती है। क्या लग रहा है आपको? क्या मतलब? राजनीति में हमने कहीं देखा उनको ऐसा? मैं इसीलिए कहता हूँ, कुछ पता ही नहीं है कुछ। राबड़ी देवी तो कितनी महान थी, कितना अच्छा काम किया उन्होंने। हैं? क्या काम किया था? बहुत कुछ काम किया था। आपको ये भी नहीं पता? तो केजरीवाल ने क्या देश के लिए किया? शराब का घोटाला कर दिया। जनता की भविष्य का देख रहा है। क्या कर दिया? क्या कर दिया? नहीं, वो जो मोहल्ला क्लिनिक बना दिया अपने मामा जी के घर से ला के बनाए थे क्या? यही बात आता था, घर की बात नहीं, वो मामा जी के घर से लाए थे। अबे जनता का पैसा था, जनता को दिया। वो खुद ही तो कह रहे हैं इस बात को। अरे और नेता क्यों नहीं किया? वो तो उन नेताओं से पूछो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो यार? ये तो कहीं कोई नहीं होता तो बढ़िया। मैंने वही कुछ बड़ा बढ़िया। मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, अपने मामा जी घर से लाके दे रहे हैं। भाई हमारे ही पैसा हमें दे रहे हैं। गुण भी उसी का विरोध कर रहे हैं। विरोध किसके खा? एक मिनट, मोदी जी अपने मामा जी के, एक मिनट, उनके मामा जी के घर से लाके दिए। हमारे टैक्स का पैसा है वो, हमारे टैक्स का पैसा है ना। दे रहे हैं ना कि नहीं दे रहा है? अरे बात, हमारे टैक्स का पैसा वो कैसे दे रहे हैं यार? विकास कर रहे हैं ना आपका टैक्स का। क्या विकास किया? अंबानी अडानी को पैसा दे के बढ़ा रहे हैं। अंबानी के वहाँ ड्रग्स का स्मगलिंग कर रहा है 30 हजार करोड़ का है अडानी पोर्ट पर है। 30 हजार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। वो ड्रग्स पूरे भारत में घूम रहा है। ड्रग्स लेके कंगना उल्टा सीधा बयान दे रही है। कंगना रनौत सांसद है, बोलिए सही से। तो वही कह रहा हूँ, ड्रग्स लेती है ना जो अडानी का ड्रग्स। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जनता जिता के अमृतपाल सिंह को भी भेजी है। जनता जिता के अमृतपाल सिंह को भेजी है, जिसको जो कोई कैद कर रखा है आसाम की जेल में। जनता इंजीनियर रशीद को भी जिता के भेजी। जनता के हाथ में वही बात है, जनता ने वोट तो दिया ना उनको। चुनाव आयोग ने उनको परमिशन दी ना, कानून में प्रावधान है ना। अरे सवाल सुनिए ना, सांसद जीत जाता था क्या उसको आरोपी साफ हो जाना चाहिए? आप यही चाहते हैं ना? वो आरोपी है ना, उसको जब संसद में जिताया एक जनप्रतिनिधि को। जनता का फैसला नहीं है। फिर उल्टा सीधा बात। मेरी जब जवाब सुनेंगे तब ना बोलेंगे आप। बोलिए ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब चुनाव आयोग परमिशन दे सकता है कि चुनाव लड़ सकते हैं, जब चुनाव लड़ने का परमिशन उसको है कानूनी तौर पर, जब वो जीत गया है तो आप उसको उतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी में लाके खड़ा कीजिए ताकि वो जनता की आवाज़ जो है पार्लियामेंट में उठाए, अपने मुद्दे को जो है रखे। ये तो नहीं हो रहा। ये तो न्याय है, क्योंकि अब ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए न्याय भारत में नहीं हो सकता। धर्म पे चले गए। मैं कहाँ कोई ये धर्म कौन है? ब्राह्मण कोई धर्म थोड़ी है। ब्राह्मण कोई धर्म है? एक मिनट, ब्राह्मण कोई धर्म है? नहीं, वो धर्म नहीं है। ब्राह्मण एक जाति है भाई, एक कास्ट है। धर्म तो है ना? नहीं, धर्म तो सनातन। फिर आप भी मान लीजिए, क्या अभी ब्राह्मण मान लीजिए, अभी धर्म नहीं, सारा एक धर्म कर दीजिए। क्या धर्म? क्या करना है? आप तो एक मुस्लिम है, हाँ, अभी कहिए कि हम भी धर्म ये क्या है, ये ब्राह्मण सारा धर्म के में जोड़ दीजिए। नहीं, सारा धर्म मैंने हमने कब जोड़ा किसी को? अभी बोला क्या? बोला कि सारा ब्राह्मण है। नहीं, मैंने ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, मैंने ये बोला। आपने उल्टा सवाल ये किया, आप धर्म को लिया, मैंने तो धर्म का जिक्र भी नहीं किया। राजनीति का अलग धर्म ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। 1919 में 7th अमेंडमेंट में अंग्रेजों ने कहा था, है ना। ये बात मैं कह रहा हूँ, चूंकि न्यायिक चरित्र नहीं है इसलिए एक तरफ कुछ फैसला देंगे, दूसरी तरफ कुछ फैसला देंगे। केजरीवाल को लोगों की सिंपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब ये तो लोगों पर डिपेंड करता है ना। लोग वोट देने जब निकलेंगे, जब देखेंगे, हालात को देखेंगे, अपना वोट करेंगे। वोट देने का और बोलिए, क्या दिल्ली का चुनाव जल्द होना चाहिए? जिस तरह से इस्तीफा दे रहे हैं, जल्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ तो महाराष्ट्र का चुनाव तो चुनाव आयोग ने रोक रखा है, इलीगल ही चल रहा है। ये जुलाई से लेकर अब तक इलीगल चल रहा है महाराष्ट्र की सरकार, इलीगल। बीजेपी की क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है? सब ये चला रही है। ये क्या इलीगली चला रही है? चलाने वाला जो ये
इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, इनकी नहीं। इलेक्शन कमिश्नर को तो बताना हाँ चाहिए ना। हाँ, इलेक्शन कमीशन को यहाँ तो मालूम है बुलाना ना, उनका क्यों काम है। उसको मालूम नहीं है? 365 दिन के बाद भी जो है चल रहा है। नहीं, 365 दिन, क्या कर रही है? 365 दिन 1 साल का होता है। अगर 5 साल का जोड़ो तो उतने ही दिन होगा ना, उसके ऊपर तो आप जाके राज नहीं कर सकते। उसमें भी 6 महीना जो है आपको ये लगता है थैंक यू, है ना। ठीक है सर, ये चलिए चलिए, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया।